Welcome to the student Desha. In this video, we will discuss some important questions of building material. First question is, under heat and pressure, granite transform into quartzite, marble, slate, gneiss. हीट एंड प्रेशर के अंडर में ग्रेनाइट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, सैंडस्टोन है वो क्वार्ट्जाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइमस्टोन है ये मार्बल में हो जाता है, और ग्रेनाइट है वो gneiss में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। बिल्डिंग पियर्स के लिए कौन सा स्टोन है वो मोस्ट सुटेबल है? देखिए, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है और ये हार्ड एंड ड्यूरेबल है, इसलिए ग्रेनाइट को बिल्डिंग पियर्स के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज क्वेरिंग, सीजनिंग, पिचिंग, ड्रेसिंग। तो स्मूथ एंड रेगुलर फेस जो स्टोन को प्रोवाइड कराने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग। क्वेरिंग क्या है? नेचुरल रॉक से स्टोन को ऑब्टेन कराने का प्रोसेस क्वेरिंग कहलाता है। सीजनिंग क्या है? नेचुरल रॉक से जब स्टोन को हम ऑब्टेन करते हैं उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम सीजनिंग कहते हैं। और स्लोपी एरिया में हम स्टोन को एक दूसरे के पास में रखकर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पिचिंग बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ड्रेसिंग। स्मूथ एंड रेगुलर फेस प्रोवाइड कराने का प्रोसेस ड्रेसिंग कहलाता है। If the rocks are formed due to alteration of original structure under heat and excessive pressure, then they are known as igneous, sedimentary, metamorphic, volcanic. Under excessive pressure and heat, ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर अल्टरेट हो रही है तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक में। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। The crushing strength of wood stone for construction of building must not be less than 10, 50, 100, 120। एक गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए, गुड बिल्डिंग स्टोन है वही होगा जिसका क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम 100 मेगापास्कल हो। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज ड्रेसिंग, क्वेरिंग, क्लैडिंग एंड वेदरिंग। अभी मैंने बताया था कि नेचुरल रॉक से स्टोन ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं, और स्मूथ एंड रेगुलर से प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेरिंग। Next question is, plaster of Paris is obtained by calcination of bauxite, gypsum, कंकर, limestone। इनमें से किसके कैल्शिनेशन से प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन किया जाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी, ये जिप्सम के कैल्शिनेशन से ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। Basalt stone is by nature metamorphic, volcanic, plutonic, sedimentary। तो बेसाल्ट इनमें से किस टाइप की रॉक है? नेचुरली ये किस रूप में मिलता है अपने को? तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वॉल्केनिक। बेसाल्ट एक वॉल्केनिक रॉक है। वॉल्केनिक किसका टाइप है? इग्नियस का ये टाइप है, तो ये वॉल्केनिक इग्नियस रॉक है। ठीक है। What is Mohr's hardness number for topaz? 1, 2, 8, 10। टोपाज के लिए मोहर्स हार्डनेस नंबर कितना होता है?
देखिए 1, 2, 8, 9, 10 ये इम्पोर्टेंट है। मोहर ने एक हार्डनेस नंबर के लिए टेबल दी थी 1 से 9 और डायमंड के लिए उसने 10 रखा था। तो 1 किसके लिए होता है? टाग के लिए। 2 किसके लिए होता है? जिप्सम के लिए। 8 टोपाज के लिए और डायमंड 10 के लिए। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कभी 1 का पूछ लेता है, कभी 2, कभी 8, कभी 9, 10। The approximate volume of stone required for 100 meter cube of rubble masonry is 150 meter cube, 175, 125, 200। 100 मीटर क्यूब ऑफ रबल मेसनरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना स्टोन हमें रिक्वायर्ड होगा? देखिए अगर 100 मीटर क्यूब का रबल मेसनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टोन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि कुछ स्टोन है वो ड्रेसिंग में या कहीं और हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा स्टोन लेना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा लेते हैं? 25% एक्स्ट्रा लेते हैं रबल स्टोन मेसनरी के केस में। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? 25% एक्स्ट्रा मीन्स 125 मीटर क्यूब। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको कंक्रीट के लिए, ऐसे ही आपको प्लास्टर के लिए, सभी चीज़ों के लिए, ब्रिक्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए आपको रिमेंबर करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटिफाइड रॉक? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ग्रेनाइट। इनमें से कौन सा एक रॉक है जो स्ट्रेटिफाइड रॉक नहीं है, यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड या फोलिएटेड में से कोई है? तो इनमें से कौन सा है जो स्ट्रेटिफाइड नहीं है? देखिए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ये तीनों किसके हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक हैं। तो अनस्ट्रेटिफाइड कौन सा हो गया? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है, ये अनस्ट्रेटिफाइड है, और बाकी जो तीनों है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉक विच हैव कैल्शियम कार्बोनेट एज देयर मेन कंपोनेंट? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट। इनमें से कौन सा रॉक है जिसमें मेन कंपोनेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है? देखिए सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट, इन तीनों में जो मेन कंपोनेंट है वो सिलिका है, और लाइमस्टोन में मेन कंपोनेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन स्टोन मेसनरी और स्ट्रेटिफाइड स्टोन द डायरेक्शन ऑफ लोड शुड बी पैरेलल टू प्लेन ऑफ बेडिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बेडिंग, at 60 degree angle to plane of bedding, at 45 degree angle to plane of bedding। देखिए स्ट्रेटिफाइड स्टोन का एक स्टोन मेसनरी है, उसमें लोड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रेटिफाइड स्टोन की जो प्रॉपर्टी ये है कि इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो परपेंडिकुलर टू द बेडिंग रहती है। तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग। उसी डायरेक्शन में अपने को लोड प्रोवाइड कराना चाहिए जिसमें इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्लूटोनिक, हाइपरबेसल एंड वोल्केनिक रॉक्स आर टाइप ऑफ सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फी, इग्नियस, नन ऑफ द अबव। प्लूटोनिक, हाइपरबेसल एंड वोल्केनिक, ये किस रॉक के टाइप है? तो ये है इग्नियस रॉक के टाइप है। ये तीनों ही इग्नियस रॉक के टाइप हैं। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेशन के डेप्थ के अकॉर्डिंग इसके टाइप है, सेलो है, कंसिडरेबल है, अबोव द सरफेस है, इस पे 3 टाइप हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टोन मेसनरी हैविंग स्टोन ऑफ इरेगुलर शेप एंड साइज इज एस्लर, रबल, मॉडर्न मेसनरी, नन। तो इरेगुलर शेप एंड साइज है, उस मेसनरी को कौन सा बोलेंगे? रबल स्टोन मेसनरी। अगर डिफाइनेड शेप है, ड्रेस्ड है, ड्रेसिंग की हुई अच्छे से स्टोन्स की, तो उसको बोलेंगे हम एस्लर मेसनरी, एस्लर स्टोन मेसनरी। लेकिन इरेगुलर शेप है तो रबल स्टोन मेसनरी। ऑप्शन बी करेक्ट।
To prevent doors and windows from rainwater, a stone placed is cornice, coping, dripstone, throwstone। देखिए, cornice वो स्टोन है जो वाल और रूफ के जॉइंट पे प्रोवाइड किया जाता है। कोपिंग है बाउंड्री वॉल या रूफ की जो पैरापेट वॉल है उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो रेन वाटर है वो इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए। और ट्रफ जो थ्रो स्टोन है वो थ्रू आउट द विंड प्रोवाइड किया जाता है। और रेन वाटर को विंडोज़ एंड डोर्स में एंट्री प्रिवेंट करने के लिए ड्रिप स्टोन प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन सी। Toughness index for stone used in roads should be less than 13, 13 to 19, 2.5, greater than 19। रोड में जो हम स्टोन यूज करते हैं उसका टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए? देखिए, किसी भी टाइप के वर्क के लिए 13 से कम टफनेस इंडेक्स का स्टोन यूज़ नहीं किया जाता। तो 13 से अगर कम टफनेस इंडेक्स है तो वो स्टोन है वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूजफुल नहीं है। 13 टू 19 है तो टॉलरेबल है, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर टफनेस इंडेक्स 19 से ज़्यादा है तो ये रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स इज 1.2 to 1.8, 2.5 to 2.8, 4.0 to 4.5, none of the above। जो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज में रहती है आपको बताना है। देखिए, जो मोस्टली बिल्डिंग स्टोन्स हम यूज़ करते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.8 के बीच में रहती है। कई बार ऑप्शंस में 3 दिया रहता है, 2.5 to 3, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। सो 2.5 to 3 या 2.5 to 2.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ऑफ स्टोन इज डन टू फाइंड एवरेज ग्रेन साइज, टेक्सचर, voids एंड क्रैक्स, ऑल ऑफ द अबव। स्टोन का जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है वो क्यों किया जाता है? एवरेज ग्रेन साइज फाइंड करने के लिए, करेक्ट। टेक्सचर पता करने के लिए कि टेक्सचर स्मूथ है, रफ है। वॉइड्स एंड क्रैक्स पता करने के लिए बिल्कुल किया जाता है। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स? foliated rock, unstratified, stratified एंड सिलिशियस। इन चारों में से कौन सा है वो रॉक्स का केमिकल क्लासिफिकेशन है? देखिए, फोलिएटेड, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ये तीनों ही फिजिकल क्लासिफिकेशन है। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, वो तीनों जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन डी जो सिलिशियस रॉक है वो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए या लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। इसके साथ सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कम समय में डेली क्विज प्राप्त कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस